क्वेश्चंस ऑन रोटेशन थ्योरम। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रोटेशन थ्योरम के ऊपर। क्या है रोटेशन थ्योरम, ये तो हम जानते ही हैं। रोटेशन थ्योरम एक बार मैं वापस बता देता हूं कि अगर ये एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे था, एक वेक्टर की फॉर्म में, ये रोटेट होकर के यहाँ पर आ चुका है। तो अगर ये एंगल बनाता है थीटा, ठीक है, इनिशियल पोजीशन z1, फाइनल पोजीशन z2, तो हम लिखते हैं इनिशियल z1 अपॉन z2, ठीक है, z1 अपॉन z2 इक्वल टू e की पावर i थीटा, मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z1, डिपेंडिंग अपॉन अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कट जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस हम इसके ऊपर देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही वेरी सिंपल। शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन आर्गन डायग्राम formed by the complex number z iz z plus iz is this half mod of z का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। हमने एक ट्राइंगल बनाया भैया, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट हमने मार्क कर लिए, ये ए, ये बी और ये सी। स्टार्ट किया हमने z, ये आई जेड और ये हमारा हो गया z प्लस आई जेड। अब इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ एबीसी, हमको बताना है वो क्या होगा, हाफ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सॉल्व लाइक शर्लॉक होम्स हम टेक्निक इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं क्या जानता हूं सर, मैं ये ट्राइंगल मेरे को पता है सर, सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा ये ट्राइंगल कैसा है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो शायद मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो एरिया पहले से ही मालूम है, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा करके मैं कुछ कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं इसके ट्राइंगल कौन सा वाला ये ट्राइंगल है ये पता करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मुझे साइड पता करनी पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं, बहुत ही वेरी सिंपल, ए बी निकालता हूं, ठीक है। ये जो ए बी जो वेक्टर की फॉर्म में होता है ना, हम ए बी वेक्टर ये निकालते हैं। कैसे होते हैं, पोजीशन ऑफ बी, बी का जो पोजीशन होता है माइनस पोजीशन ऑफ ए, ऐसे हम लोग ए बी वेक्टर निकालते हैं। जेड प्लस आई जेड, और अगर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली माइनस आई जेड। लेकिन अपने को तो इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है कि लेंथ कितना है, तो अपन इसका क्या निकालेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो कि आ जाएगा मॉड ऑफ आई जेड माइनस का। और आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है मॉड ऑफ दिस विच विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। सिंपल। नेक्स्ट आप बीसी या एसी निकालने की कोशिश कीजिए। हमने एसी निकाला, हमने एसी वेक्टर, सीधा मैं मॉड निकाल देता हूं। अभी क्या होगा, सी का पोजीशन माइनस दिस का पोजीशन। सी का पोजीशन क्या है, आई जेड माइनस जेड प्लस आई जेड, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको अगेन मिलेगा मॉड ऑफ जेड। देखिए ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम एक बार को बीसी भी निकाल लेते हैं। बीसी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, अगर हम बीसी फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो बीसी विल बी इक्वल टू बी सी सी आई जेड माइनस जेड, ठीक है, इसका मॉड। अगेन ये तो हमारा बराबर नहीं आया है इसके, तो इसका मतलब हमें क्या बात पता चली है स्टूडेंट, कि ये साइड इसके जो है बराबर है। अब क्योंकि ये साइड इसके जो है बराबर है, तो मैं इसमें रोटेशन थ्योरम लगा सकता हूं कि ये रोटेट होकर के इधर आ गया होगा, हाँ या ना। ये रोटेट होकर के इधर क्या आ गया होगा। और यहां से अगर मैं एंगल पता कर लूं तो मेरे लिए शायद ही राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या एंगल है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग रोटेशन थ्योरम इसमें लगाते हैं। तो हम कहेंगे अबाउट ए, ये जो है रोटेट हुआ है, अबाउट हम लिख सकते हैं इसमें, अबाउट A, B is rotated to C, B is rotated to C हमारे पास। चलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, रोटेशन थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन देखिए, इनिशियल पोजीशन B रोटेट हुआ है किसमें, बच्चा लोग देखेंगे यहाँ पे, ये रोटेट हुआ है इधर। तो इनिशियल क्या है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल है, यहां से यहां पे अगर हमारा ये रोटेट हुआ है तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो हम यहां पे लगाएंगे z माइनस जेड प्लस आई जेड, ठीक है। नीचे कौन सी आएगी, इनिशियल। नीचे हमेशा याद रखिए, स्टार्ट कैसे करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे हमेशा क्या आएगी, इनिशियल पोजीशन आएगी, याद रखना है अपने को, z माइनस जेड प्लस आई जेड। और फाइनल क्या थी, सी पोजीशन है, आई जेड माइनस जेड प्लस आई जेड। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और इनके बीच का एंगल मैं थीटा ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या ले लेता हूं, थीटा। तो ये इसका जो भी मोड आएगा और इसका जो भी मोड आएगा दोनों कट जाएगा और e की पावर आई थीटा। यस और नो, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल।
अच्छा चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर कितना आ रहा है अपने पास, इधर से ये कट गया, कितना आया माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड जेड कट गया माइनस आई जेड। ठीक है, इधर जेड से जेड भी कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो ये आया 1/i इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। 1/i को हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोग करेंगे। तो i से ऊपर किया, i से नीचे किया, मल्टीप्लाई ई की पावर आई थीटा। सो दिस विल गिव अस कितना देगा बच्चा लोग, माइनस आई ई की पावर आई थीटा, माइनस आई इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। सब मुझे थीटा कैसे प्लॉट पता चलेगा बेटा, आप इसको प्लॉट तो करो भाई। हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट तो करेंगे एक बार। सर कैसे प्लॉट करेंगे, व्हाट इज माइनस आई, मैंने कहा वाई एक्सिस पर आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं उसमें। जब एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं तो वाई एक्सिस पर आएगा और नीचे की तरफ आएगा, दिस इज माइनस आई। अब इससे ये एंगल कितना बना रहा है, पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज माइनस पाई बाय 2। सिंपल, थीटा कितना आ गया हमारे पास, माइनस पाई बाय 2 आ गया। अब क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 आ गया, इसका मतलब हमने थोड़ा उल्टा डायरेक्शन ले लिया था, इसका मतलब ये रोटेट ऐसे हुआ होगा। यस और नो, ये रोटेट कैसे हुआ होगा, ऐसे हमने इस तरीके से रोटेट किया है। लेकिन अपने को एक बात तो पता चली है 90 डिग्री है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसमें क्या लगा दूंगा मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, दिस इज 90 डिग्री, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है AB, AB कितना है मॉड ऑफ जेड, AC कितना है मॉड ऑफ जेड। ठीक है, तो कितना आएगा, हाफ मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड। देखिए हैंस प्रूव्ड। तो मैं वहां यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं थोड़ा सा अच्छा से, कितना आएगा, हाफ बेस कितना है AB, हाइट कितना है AC, कितना आ गया ये, हाफ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल ये एप्लीकेशन है। आगे भी हम और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही वेरी सिंपल। क्या दे रखा है बच्चा लोग, बहुत ही वेरी सिंपल है। क्या दे रखा है, लेट z1 and z2, let z1 and z2 be the root of this equation। क्या दे दिया भैया, रूट दे दिए इस इक्वेशन के। देखिए ध्यान से, इसके रूट दे दिए हैं। वेयर कोफिशिएंट p and q may be complex number। ध्यान से पढ़िए, सॉल्व लाइक शर्लॉक होम्स, ध्यान से पढ़िए एकदम। p और q कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकते हैं। और a एंड b रिप्रेजेंट z1 एंड z2। a और b क्या रिप्रेजेंट करते हैं, z1 एंड z2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड AOB इज अल्फा, AO इक्वल टू OB वेयर O इज द ओरिजिन, प्रूव दैट दिस। ओ हो भारी क्वेश्चन लग रहा है, भारी भारी है नहीं। क्यों, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे ना भाई, डायग्राम बनाते हैं ना पहले तो। ठीक है, अपने को क्या जानकारी पता है, सर पहले तो ये बनाओ, लेट A एंड B कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने A और B कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए भैया। ये ओरिजिन था, ये था A और ये था B, और AOB एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है भैया, A था Z1, ये था Z2। अब देखो तो रोटेशन थ्योरम साफ साफ समझ में आ रहा होगा इसमें कि रोटेट होकर के यहाँ पे चला गया OA इक्वल टू OB। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2। अगर मैं इसमें रोटेशन लगाने की कोशिश करता हूं तो इनिशियल पोजीशन Z1 माइनस O 0, फाइनल पोजीशन Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z1, दोनों कट गए आपस में, e की पावर आई अल्फा। बहुत ही वेरी सिंपल। यहां से क्या रिलेशन मेरे को मिल जाएगा बच्चा लोग, बहुत ही वेरी सिंपल रिलेशन मिल जाएगा कि Z2 विल बी इक्वल टू Z1 e की पावर आई अल्फा। ये मेरे को एक चीज मिल गई। अब हम और जानकारी, हमको क्या क्या दे रखे हैं, मुझसे प्रोसीड करते हैं। हमको दे रखा था जेड स्क्वायर, देख लेते हैं हम लोग क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर प्लस पीजेड प्लस क्यू, जेड स्क्वायर प्लस पीजेड प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, Z1 एंड Z2। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी आपने देखी, सबसे पहली चीज जो आपके मन में बच्चा लोग क्लिक करनी चाहिए वो ये क्लिक करनी चाहिए कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो जल्दी से लिख देता हूं, जल्दी से बस इतना लिख देता हूं कि सम ऑफ रूट्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। तो Z1 प्लस Z2 मैंने इसमें लिख दिया, कितना आएगा, व्हाट इज सम ऑफ माइनस B बाई A, मतलब माइनस P, और Z1 Z2 कितना आ गया, C बाई A विच इज इक्वल टू Q। ठीक है, अगर हम इसको बात कर ले, यहां से हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। बच्चा लोग ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या कर सकते हैं भैया, अब मेरे को रिलेशन क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, पी स्क्वायर चाहिए। सर पी स्क्वायर कैसे मिलेगा सर, मैंने कहा बहुत सिंपल है, इक्वेशन नंबर 2 का बेटा स्क्वायर कर दे, पी स्क्वायर बन जाएगा। इतना सिंपल है, क्या कर दे, इक्वेशन 2, ठीक है, स्क्वायर इक्वेशन 2। तो कैसे करेगा, सिंपल हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस P का
होल स्क्वायर। तेरे पास क्या आएगा, ये बहुत ही वेरी सिंपल, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा, यहां पे z1 z2 की वैल्यू तुझे कितनी पता है, q पता है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को डिवाइड कर देता हूं, किससे, डिवाइड z1 z2 से। तो ये कितना हो जाएगा आप बताइए, z1 अपॉन z1 z2 हो जाएगा z1 अपॉन z2 प्लस z2 अपॉन z1 प्लस 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू। बहुत ही वेरी सिंपल, यस और नो, बहुत ही वेरी सिंपल। अच्छा, अब कितने बच्चों को यहां से एक बात पता है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 यहां, इसको हम z2 अपॉन z1, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, z2 अपॉन z1 इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा। ठीक है, z2 अपॉन z1 कितना आ गया बेटा, ई की पावर आई अल्फा। तो मैं वापस लिख रहा हूं यहाँ पे, z2 अपॉन z1 इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा। तो अगर z1 अपॉन z2 कर दूं तो ई की पावर माइनस आई अल्फा। ये बात हजम हुई कि नहीं हुई, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये बात हजम हो जानी चाहिए यहां पर। क्यों, क्योंकि मैं इसमें रिप्लेस करने वाला हूं। यहां पर जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, कितना आ जाएगा, ये ई की पावर माइनस आई अल्फा प्लस ई की पावर आई अल्फा प्लस 2 विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू। अब क्या करूं सर, मैंने कहा अब क्वेश्चन देख, तेरे से पूछा क्या था, क्या पूछा था, पूछा था कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर कहां से लाऊं, मैंने कहा यूलर फॉर्म, ई की पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ये सिंपल आ जाएगा, इसको लिख दिया मैंने कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा प्लस, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू। और ये कट 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 गया और ये हो गया 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉमन ले ले, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लगा दे, कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू पी, अच्छा यहाँ पर क्यू है बच्चा लोग, पी स्क्वायर बाई क्यू। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, ये अपने पास फाइनली आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा इसके साथ एक बार 2 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 4q कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। आई थिंक हैंस प्रूव, यही अपने को जो है क्या करना था, प्रूफ करना था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यही अपने को जो है प्रूफ करना है। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए हम लोग रोटेशन थ्योरम पे किस तरीके से कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, भटके नहीं, इधर उधर नहीं दिमाग लगाना है, जो पता है से लेकर के जो पता करना है वहां तक जाना है अपने को, बेसिकली सॉल्व लाइक शेरलॉक होम्स सुनना है। इसके लिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे देखते हैं हम लोग। इफ 2,0 and 4,2 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल अपने को दे रखा है, बहुत ही वेरी बेहतरीन, ये 2 वर्टिसेस दे रखी है, बहुत ही वेरी बेहतरीन। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो मैं क्या मान लेता हूं भैया, एक वर्टेक्स तो ये रही, एक वर्टेक्स ये रही, थोड़ा प्लॉट भी कर लो आर्गन प्लेन पर। 2,0 यहाँ पे होगा, 4,2 ये है 2,0 2,0 4 कहाँ पे आएगा आगे, 1 2 4,2 यहाँ पे आएगा कुछ, ये अपने को पता है। ठीक है, अभी इसका नाम मैं ए दे दूं, इसका नाम पॉइंट बी दे दूं, तो मेरे को सी पता करना है। सी कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो सी यहाँ पे आएगा या सी यहाँ पे आएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है। यस और नो बोलिए, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है पर आप समझ गए क्या बोला मैंने कहा ए पॉइंट मैंने मान लिया किसको, a is 2, अगर हम कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में रखें, व्हाट इज a is 2 plus 0i, व्हाट इज b is 4 plus 2i, सिंपल, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। अब मुझे c पता करना है, c कुछ भी हो सकता है भाई, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, c हमने ले लिया कितना, x plus i y ले लिया, अब इसी को पता करना है अपने को। तो बेटा दिमाग लगा, ये इनिशियल वेक्टर था, ये रोटेट होकर के इधर चला गया। क्यों सर, क्यों आपने ऐसा बोला, मैंने कहा ये 60 डिग्री एंगल पता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला गया है। क्या बोला गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला गया है, तो ये अपने को पता है ये 60 डिग्री है, और इक्विलैटरल की साइड भी बराबर होती है, तो जब मैं रोटेशन थ्योरम लगाऊंगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो पहला रोटेशन थ्योरम मैंने इसको और इस पे लगाया, बहुत ही वेरी सिंपल। देखिए कैसे लगाया, सेम तरीका, नीचे से स्टार्ट किया, व्हाट इज दिस, नीचे इनिशियल पोजीशन ये वाला देखिए, 4 प्लस 2i माइनस 2, फिर ऊपर गए, व्हाट इज द फाइनल, इसको हमने क्या लिया है, x, y, मतलब x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई माइनस 2,
सबका मॉड, दोनों का मॉड यहाँ पे या फिल कर दिया, लेकिन ये दोनों मॉड बराबर हैं तो कट जाएंगे। e की पावर i 60 डिग्री मतलब कि π/3। बहुत ही वेरी सिंपल। यस और नो, यस और नो। अब मैं आसानी से ढूंढ सकता हूं। सर कैसे ढूंढेंगे? अरे अब तो आसान है भैया। क्या कि इसको सिस फॉर्म में लिख दे, इसको जो है सिस फॉर्म में लिख दे, इसको सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा? ये बहुत हमारे पास हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 2 विल बी इक्वल टू, इधर चला जाएगा 2 हो गया, 2 प्लस 2i सिस फॉर्म में लिख दिया, कॉस के फॉर्म में, कॉस π/3 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ स्टूडेंट। कॉस π/3 कितना होता है? 1/2 प्लस आई साइन π/3 कितना होता है? √3/2। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। 2 यहाँ से कॉमन लिया, कट गया, 1 प्लस आई, यहाँ पे बचा 1 प्लस √3i। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे जो है, ये कितना हो गया? x प्लस आई वाई और इधर का +2 मैं कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1 प्लस √3i प्लस आई माइनस √3 प्लस 2। आई थिंक ये मैंने सही लिखा है एकदम, देख सकते हैं सब लोग, हमने यहाँ पे सही लिखा है। ये कितना हो गया? x प्लस आई वाई। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे? व्हाट इज x? x भैया सारे रियल पार्ट है x, और वेयर इज द रियल पार्ट? ये हो हमारा 3 प्लस √3 माइनस √3, 1 प्लस 1 प्लस 2 इज 3, तो x विल बी इक्वल टू 3 माइनस √3। व्हाट इज y? y विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। व्हाट आर द इमेजिनरी पार्ट? √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो ये तो एक कोऑर्डिनेट बच्चा लोग हमने निकाले हैं इस साइड वाले। आपको अगर इस साइड जाना है, किस साइड? इस साइड, तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ पे प्लस की जगह क्या ले लेंगे? माइनस। ये आपको होमवर्क में करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन से हमको समझ में आया होगा कि हम लोग रोटेशन किस तरीके से जो है यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।